आज हम सब समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या होता है। समास के बेसिक ट्रिक को जानेंगे, एक ही वीडियो में पूरा समास जानेंगे। तो समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब कि क्या होता है? संक्षेप मतलब कि छोटा करके दिखाना, एक ही चीज में, मतलब कि एक ही चीज को एक ही वाक्य में सब चीज बोल देना, उसको संक्षेप बोलते हैं। हमारा क्या होता है समास का, जब हम सब डिफाइन करते हैं, समास को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक पदों का जब को बहुत सारे पद मिलके एक पद बनाता है तो हम उसको समास बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से समास बनता है। दो या दो से अधिक पद का जब मेल होता है तब हमारा समास फॉर्मेशन होता है, समास बनता है। हम संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में हम समास को क्या बोलते हैं? एक पदी भाव समासा। एक पदी भाव समासा मतलब कि जब बहुत सारा पद, एक पदी भावा समासा, जब बहुत सारा पद मिलके एक पद बनाता है तो हमारा क्या बोलते हैं? तब हम सब उसे समास बोलते हैं। तो समास को पढ़ेंगे, हमारे समास को पढ़ेंगे। समास को 7 भागों में बांटा गया है। समास को 7 भागों में बांटा गया है। पहला जो हमारा समास होता है वो हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा जो हमारा समास होता है वो हमारा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा जो हमारा समास होता है वो नेय समास होता है। ये नेय समास जो होता है वो तत्पुरुष के ही अंतर्गत आता है, नेय समास। चौथा जो हमारा समास है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। पांचवा जो हमारा समास है वो हमारा द्विगुण समास है, गुण समास। छठा जो हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बाद एक 7वां समाप्त होता है जो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास जो हमारा तत्पुरुष समास। तो हम अव्यय भाव समास से पढ़ेंगे। तो अव्यय भाव समास, सब अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा समास होता है वो अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव समास में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है हमारा संज्ञा होता है। तो अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? अविकारी शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको अव्यय बोलते हैं। तो कुछ अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हमारा अव्यय भाव समास है उपकृष्णम। उपकृष्णम। तो हम इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? उपकृष्णम दिया हुआ है तो उपकृष्णम को कृष्णस्य समीपम बनाएंगे। कृष्णस्य समीपम हो जाएगा, कृष्णस्य समीपम। और दूसरा उप
बनम मतलब कि उपबनम, उप मतलब कि नज़दीक होता है, बन के नज़दीक मतलब कि उपबनम, बन के नज़दीक, बनस्य समीपम, बनस्य समीपम, समीपम। तीसरा लेते हैं उत्सरलम, उत्सरलम मतलब क्या होता है, उत मतलब कि नज़दीक और सरल, सरल तो सरलाय, सरलाय समीपम, तो सरलाय समीपम बनाएंगे। उसके बाद तीसरा जो चौथा जो है उपगंगम, तो हम सब क्या बनाएंगे अव्यय भाव समास में, गंगस्य गंगायाः समीपम, ये स्त्रीलिंग है, यहाँ गंगस्य नहीं लगेगा, स्त्रीलिंग में हमारा क्या होता है गंगाए हो जाता है, या हो जाता है समीपम, गंगा के नज़दीक। तो यहाँ पर क्या हम सब इस वाक्य में देख रहे हैं, मतलब कि इस समास में देख रहे हैं अव्यय भाव समास में, ये हमारा पहला पद अव्यय है, उप हमारा लग रहा है, उप जो है अव्यय है, अकृष्ण जो है एक संज्ञा है। इस दूसरे में देख रहे हैं उप, उप हमारा क्या है अव्यय है, बन जो है हमारा संज्ञा, उप हमारा क्या है, उप हमारा अव्यय है, और सरल, सरल सरलम, सरलम क्या है हमारा संज्ञा है। उप, उप मतलब हमारा हो गया, उप मतलब अव्यय हो गया, अगंगम हमारा क्या है, गंगा हमारा क्या एक संज्ञा है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम यथाशक्ति ले लेते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति हमारा, यथा भी एक अव्यय है, तो यथाशक्ति के हम क्या बनाएंगे शक्ति, शक्तिम अंतिकरम इति, इसमें क्या बनता है अंतिकरम इति, अंतिकरम इति, शक्ति अंतिक्रम इति। उसके बाद आगे हम पर बढ़ेंगे यथा लेखनम, यथा लेखनम का क्या हो जाएगा लेखनम अंतिक्रम इति, लेखनम अंति, अंतिक्रम इति, करम इति। इसी प्रकार हम सब बनाएंगे यथा, जैसे हम सब यथा मतलब कि यथा, यथा चेष्टाम ले लिए, यथा इच्छाम ले लिए, इच्छाम, यथा इच्छाम मतलब क्या हो गया इच्छाम, इच्छाम अंतिक्रम इति, इच्छाओं के अनुसार होता है इच्छा क्रम इति। यथा विधि, जैसे हमारा यथा विधि ले लेते हैं, यथा विधि, यथा विधि क्या हो जाएगा, यथा विधि का हम समास विग्रह कैसे करेंगे, यथा यथा विधि मतलब कि विधि के अनुसार, तो विधि के अनुसार हम सब क्या लेंगे विधि अंति, विधियम, विधि अंति क्रम इति हो जाएगा, विधि अंति क्रम इति। तो हम प्रतिदिनम ले लेते हैं, प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का हम सब क्या बनाएंगे प्रतिदिनम का समास विग्रह करेंगे, प्रति जो हमारा अव्यय है, दिनम हमारा संज्ञा है, तो प्रतिदिनम का हम समास विग्रह क्या करेंगे दिनम, दिनम प्रति हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा। उसके बाद हम निर्विघ्ना नाम मतलब कि निर्विघ्ना नाम, निर्विघ्नाम, निर्विघ्नाम का क्या हो जाएगा, निर्विघ्नाम का हमारा हो जाएगा विधना नाम, विधना नाम अभावा इति, मतलब कि निर्जनों का अभाव हो जाता है। तो हमारा अव्यय भाव समास यहीं पर खत्म होता है। अब हम सब तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद प्रधान होती है, उत्तर पद को हम द्वितीय पद भी बोलते हैं, द्वितीय पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष को 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष का पहला जो होता है द्वितीया तत्पुरुष होता है, दूसरा हमारा तृतीया होता है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है, षष्ठी होती है, सप्तमी होती है, अष्टमी होती है, आठवीं षष्ठी होती है, सप्तमी तत्पुरुष होता है। तो तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो हम द्वितीया तत्पुरुष, जैसे हम सब एक समास ले लेते हैं, जैसे हम शरणागत ले लेते हैं, शरणागत,
शरणागत मतलब क्या होता है, शरण मतलब कि शरणागत, शरण को गत, कर्ता ने क्रम को मतलब कि शरण को गत, हमारा ये क्या है, गत मतलब जाना, वो किसी के शरण में जाना, तो शरणागत हमारा लग दिया। तो हम सब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तत्पुरुष समास में हम क्या करेंगे कि द्वितीय पद से पहले पद को क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसको गत, किसको गत, शरण को गत, तो कर्ता ने क्रम को, तो कर्ता ने क्रम को द्वितीय हो गया तो शरणम गता हो जाएगा, शरणम गता, शरण को गता, शरणम गता, शरणम आगता मतलब कि शरणम आगता हो जाएगा, गता, शरणम आगता है, आगता है यहाँ पर ना, शरणम आगता हो गया। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं गर्त पतितम, गर्त पतितम, पतिता, तो गर्त पतिता का क्या होगा, तो गर्त पतिता का हम बना देंगे गर्तम पतिता, गर्तम पतिता है। उसके बाद हमारा तृतीया की बात करते हैं। तृतीया में हमारा क्या होता है, तृतीया में मासेन पूर्व, मास पूर्व, मास पूर्व, तो मास पूर्व का हम सब क्या बनाएंगे, तो मास पूर्व किससे पूर्व, तो हम सब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किससे पूर्व, क्वेश्चन पूछेंगे हमारे द्वितीय पद से या उत्तर पद से, हमारा क्वेश्चन पूछेंगे प्रथम पद को किससे पूर्व, तो हमारा जो निकलेगा मतलब कि जो हमारा उत्तर निकलेगा तो किससे पूर्व मतलब किससे निकल रहा है, तो मास से पूर्व, तो मास से पूर्व हमारा क्या हुआ था, मासेन पूर्व, मासेन पूर्व मतलब कि मास से पूर्व हो जाएगा। उसके बाद एकोन, एकोन जैसे है, एकोन, एकोन को हम क्या बनाएंगे, तो एकोन, एकोन, तो एकोन को हम सब बना लेंगे, एकोन जो ऊन बना लेंगे, एकोन हो गया। धनहीना, धनहीना, हीन, तो धनहीना, तो धनहीना का हम क्या बनाएंगे, किससे ही, तो धन से ही, तो धनेन हीना, धनेन हीना हो जाएगा, तो धनेन हीना हो जाएगा। तो चतुर्थी का बात करते हैं। चतुर्थी हमारा चतुर्थी तत्पुरुष, जैसे हमारा पाठशाला हो गया, पाठशाला, तो पाठशाला का हम क्या बनाएंगे, तो किसके लिए शाला, पहले हम पूछेंगे क्वेश्चन किसके लिए शाला, तो के लिए का क्या है, चतुर्थी के लिए यूज करते हैं। चतुर्थी कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदाने चतुर्थी होता, तो पाठ के लिए शाला, तो पाठाय शाला, पाठाय शाला हो जाएगा, पाठाय शाला। उसके बाद हम काक बलि ले लेते हैं, काक बलि, तो हम काक बलि का क्या बनाएंगे, किसके लिए बलि, तो काक के लिए बलि, काकाय हो जाएगा, काकाय बलि हो जाएगा। उसके बाद एक और ले लेते हैं देशभक्ति, तो देशभक्ति किसके लिए भक्ति, देश के प्रति भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो देशाय भक्ति हो जाएगा, देशाय भक्ति, देशाय भक्ति। तो हम चतुर्थी को पढ़ लिए। अब हम सब पंचमी को पढ़ते हैं। जैसे हम सब ले लेते हैं समास सिंह भयता, भयम, सिंहा भयम मतलब कि किससे डरा हुआ, हम डर के आधार पर हम पंचमी विभक्ति का सिंहात भयति मतलब कि सिंहात भयति किससे डरा हुआ, तो सिंह से डरा हुआ, सिंह से डरा हुआ, सिंहात भयति, भयम, सिंहात भयम। उसके बाद हम पदमुक्ता, पदमुक्ता, पदमुक्ता का क्या बनाएंगे, पद से मुक्त, पदमुक्ता, पदमुक्ता का क्या बनाएंगे, पदार्थ मुक्ता, पद से मुक्त, तो पद से मुक्त, ये तो पद से जुदाई हो गया, पद से मुक्त हो गया, पदार्थ मुक्ता। पदच्युता, पदच्युता का बनाएंगे, पद जो च्युता, तो पदच्युता का क्या बनाएंगे, पदार्थ प्लस च्युता, पदार्थ प्लस च्युता, च्युता, तो पदार्थ च्युता हो गया। वृक्ष, वृक्ष पतिता, तो वृक्ष पतिता का क्या बनाया, तो वृक्षात पतिता बना जाएगा, वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्षात पतिता। तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति, तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति का जैसे हम समास ले लेते हैं, जैसे राजपुत्रा, तो राजपुत्रा का हम सब क्या बनाएंगे, जैसे हमारा देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा
राजपुत्रा। तो हम सब पुत्र से मतलब कि किसका पुत्र, पुत्र से क्वेश्चन पूछेंगे किसका पुत्र, तो राजा का पुत्र। यहाँ संबंध बता रहा है तो क्या बनाएंगे, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो राजा का पुत्र का क्या हो जाएगा, तो राजा का पुत्र का हो जाएगा राज्ञः पुत्रा। राज्ञा का हमारा षष्ठी विभक्ति, राजा का षष्ठी विभक्ति राज्ञा होता है, राज्ञः पुत्रा हो गया। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं राजपुत्र। राजपुत्र हो गया राज्ञा पुत्रा। उसके बाद राजदेशः, राजदेशा किसका देश, राजा जो आदेश मतलब कि राज आदेश ले लेते हैं। तो किसका आदेश, राजा का आदेश, तो राज्ञः आदेशः हो जाएगा, आदेशः, आदेशः। उसके बाद हम तीसरा ले लेते हैं गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है, किसका भक्ति, तो संबंध बता रहा गुरु का भक्ति। तो गुरु भक्ति को हम तब बनाएंगे गुरुवो भक्ति। षष्ठी विभक्ति में हमारा गुरु का शब्द रूप चलता है, गुरु का शब्द रूप के षष्ठी के अनुसार गुरुवो हो जाता है विभक्ति। उसके बाद हमारा हो गया यूथपति ले लेते हैं, यूथपति लेते हैं, यूथपति। यूथपति मतलब क्या होता है, यूथपति यूथों का पति, मतलब कि किसका पति, यूथों का पति। तो हम सब क्या बनाएंगे इसमें, यूथस्य पति बनाएंगे, यूथस्य पति षष्ठी के अनुसार यूथस अपति बना देंगे। गुरु वचन बनाते हैं, गुरु वचन, गुरु वचन। तो गुरु वचन हम किसको बोलेंगे, किसका वचन, गुरु का वचन। तो गुरु का हमारा षष्ठी विभक्ति में जैसे गुरुवो हो गया तो गुरुवो लिख देंगे, गुरुवो प्लस वचन मतलब कि गुरुवो वचन हो गया, वचना, गुरुवो वचना। ये हमारा तत्पुरुष समास षष्ठी खत्म हो जाता है। अब हम तत्पुरुष सप्तमी की बात करेंगे, तत्पुरुष सप्तमी, तत्पुरुष तत्पुरुष षष्ठी, तत्पुरुष सप्तमी। तत्पुरुष सप्तमी में क्या होता है, जैसे तत्पुरुष सप्तमी का हम एक समास ले लेते हैं, जैसे वाक्य पटु, वाक्य पटु मतलब कि वाक्य पटु हमारा तत्पुरुष सप्तमी में क्या हो जाएगा, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण कारक होता है सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर। तो में का यहाँ संबंध हो रहा वाक्य पटु, किससे, किसमें पटु, तो वाक्य में पटु। तो वाक्य पटु हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाच्य पटु, वाच्य पटु हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं दानवीरा, दानवीरा। तो दानवीरा का हम क्या बनाएंगे, दानेह वीरा, दानेह वीरा। दाने वीरा कैसे हम बनाए, जैसे हमारा दानवीर हो गया। तो दानवीर किसमें वीर, किसमें वीर, हमारा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पेपर। तो में पेपर हमारा, तो दान में वीर, तो दाने वीरा निकाल लिए। अब हम सब नियत समास के बारे में पढ़ेंगे। नियत समास जो होता है वो नकारात्मक का बोध करवाता है, नकारात्मक का बोध करवाता है। नियत समास का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया नियत समास का उदाहरण, वो अनुपस्थित, अनुपस्थित ले लेते हैं, अनुपस्थित मतलब कि अनुपस्थित का अर्थ क्या हो गया, ना उपस्थित मतलब कि प्रेजेंट नहीं होना। तो ना उपस्थित हो गया, ना उपस्थित, उपस्थित, तो अनुपस्थित हो गया। उसके बाद हम अद्वितीय ले लेते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कि अद्वितीय, ना द्वितीय, ना द्वितीय हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, नियत समास हो गया। अधर्म, अधर्म का क्या बनाएगा, अ लगा दिए और धर्म, तो अधर्म का हो जाएगा ना धर्म, धर्म के अनुसार नहीं। ये हमारा नियत समास में हो गया। इसमें नियत समास में पहले ना का प्रयोग होता है, नकारात्मक का प्रयोग होता है। अब नियत समास खत्म हो चुका है, नियत समास खत्म हो चुका है। अब हम कर्मधारय समास की ओर बढ़ेंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास पर, कर्मधारय समास में
विशेष और विशेषण की विशेषता बताई जाती है। विशेष और विशेषण होता है, उपमेय और उपमान होता है। विशेषण विशेष क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसमें विशेषण, विशेष्य और विशेषण विशेष क्या होता है? विशेष हमारा हो गया जिसके बारे में बोला जाए उसे विशेष बोलते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण बोलते हैं। जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर बनाते हैं, तो पीताम्बर क्या हो गया? पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो विशेष मतलब कि पहला पद हमारा क्या होता है? दूसरा पद पीताम्बर, पीता अम्बरा। पहला पद जो होता है हमारा मतलब कि दूसरा पद हमारा विशेष होता है और पहला पद हमारा विशेषण होता है। पीला का विशेषण बता रहा है कि आंबर की विशेषता बता रहा है कि वो पीला। तो क्या बनाएंगे? पीतम आंबरा, पीतम आंबरा। उसके बाद हम बनाते हैं दूसरा हम समास ले लेते हैं नीलो उत्पल्लम क्या बनाएंगे? क्या? नीलो उत्पन्नम, मतलब उत्पल्लम कैसा है कि हमारा नीले के समान है, नीले के समान। हमारा विशेषण विशेष का है नीलम जोर उत्पल्लम। एक हम ले लेते हैं महापुरुष का क्या बनाएंगे हम? महान है जो पुरुष, तो महानः पुरुषः, पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष महान है, महानम पुरुषः। घनश्याम का क्या हो गया? घन इव श्याम, घन के तरह श्याम। कर्मधारय समास का एक और समास ले लेते हैं तो शोक सागर का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो शोकः इव सागर, शोक के समान सागर, शोकः इव सागर, तो शोक के समान सागर। अब हम द्वंद्व समास की बात करेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है। पहला पद दूसरे पद के अपोजिट होता है। जैसे रात और दिन होता है, दोनों के द्वंद्व समास हो। माता पिता, ये हमारे द्वंद्व समास में आ गए। जैसे हमारा द्वंद्व समास की बात करते हैं पुरुष व्याघ्र, तो पुरुष व्याघ्र का हम समास क्या बनाएंगे? तो पुरुष व्याघ्र, पुरुषश्च व्याघ्रश्च, पुरुषः व्याघ्र इव, मतलब कि बाघ जो है पुरुष के समान बाघ। ऐसे ले लेते हैं राम कृष्ण, तो राम कृष्णों का हम क्या बनाएंगे? तो रामः च कृष्णः च, रामः च कृष्णः च, तो राम और कृष्ण हो गया। जैसे राम और सीता ले लेते हैं, राम और सीते ले लेते हैं, तो हम यह क्या बनाएंगे? रामः च सीतः च, रामः च सीते च। ये हमारा द्विगुण समास यहीं पे अंत हो जाता है। अब हम सब पढ़ेंगे बहुब्रीहि द्विगुण समास के बारे में पढ़ेंगे। द्विगुण समास का जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। पहला पद हमारा संख्यावाचक होगा। तो द्विगुण समास का कुछ समासिक पद ले लेते हैं, समासिक पद करेंगे, समास ले लेते हैं, उसका समासिक पद करेंगे, तो हम सब द्विगुण समास। जैसे त्रिलोक हो गया, त्रिलोकी ले लेते हैं। त्रिलोकी क्या हो गया? 3 लोकों का समाहार। तो त्रियानाम, तो इसका जो हम मतलब कि समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में क्या हो जाएगा? त्रियानाम, लोकानाम समाहारा, 3 लोकों का समाहार। मतलब कि 3 है तो संख्यावाची है, तो द्विगुण समास का प्रयोग किए। उसके बाद जैसे हम सब पंचवटी ले लेते हैं, पंचवटी, तो पंचवटी का क्या हो गया? पंचानाम,
नाम बटानाम समाहारः। 5 बटों का समाहार, तो पंचानाम बटानाम समाहार, यहाँ पर भी संख्यावाची का प्रयोग हो गया। पंचानाम बटानाम समाहार। पंचपत्रम, तो पंचपत्रम को हम क्या बनाएंगे? पंचानाम पत्रानाम समाहारा। 5 पत्रों का समाहार, 5 पत्रों का समाहार, तो हमारा द्विगुण समास का ये उदाहरण हुआ। अब हम बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में जो हमारा समास में क्या होता है, कोई विशेष मतलब कि कोई अलग ही शब्द का अर्थ निकलता है, कोई अलग ही। बहुब्रीहि समास में जो हमारा समास है कोई दूसरे पद का और प्रधानता, वो दूसरे पद की प्रधानता देती है। जैसे हम सब ले लेते हैं, समास ले लेते हैं बहुब्रीहि समास में, जैसे दशानन ले लेते हैं, तो दशानन क्या बनाएंगे? तो दशः आननी अस्य स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या